हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया। लेट क्या, मैंने एडिटिंग की थी लेकिन उसमें फिर कॉपीराइट आ गया तो मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये है, क्या कहते, 27 की शाम का, मतलब संध्या अर्घ का ब्लॉग है। जब संध्या शाम को अर्घ दिया जाता है तो मुझे ना ये पर्व मतलब छठ पूजा अच्छी लगती है। मेरे घर मेरी साइड होती नहीं है। मेरे मतलब यूपी में होती, बहुत जगह लोग करते हैं, बट मेरे ना मायके साइड होती है, ना ससुराल साइड। तो और खुद से करना मतलब वो भी नहीं है, लेकिन मैं मतलब व्रत नहीं रहती हूँ। बाकी मैं जब से यहाँ पे होने लगी इस सोसाइटी में छठ पूजा, तो मैं सुबह चाहे हमें 4 बजे उठना पड़े तब भी जाती हूँ, और चाहे 2 बजे या 6 बजे। मैं कोई भी यहाँ पे जो होता है उसमें जाती ज़रूर हूँ। मुझे मतलब पूजा पाठ में मुझे बहुत वो है, पता नहीं क्यों इतनी मैं, तो मैं गई दोनों, और मुझे बहुत मेरे मन में मतलब आया। यहाँ बहुत से लोगों ने उठा लिया ना, मतलब मेरे भी मन में आता है कि मैं भी उठाऊँ, मैं भी व्रत करूँ, लेकिन छठी मैया आप अपना आशीर्वाद हमें बिना व्रत किए दिए देना। वैसे ये बिहार का है पर्व, और अगली बार जन्म अगर मेरे अच्छे कर्म हो, अगर मैंने किसी के साथ बुरा ना किया हो, तो अगली बार हमें बिहार में जन्म दे देना। क्योंकि हम यूपी में रह के तो कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। जब हम बिहार से बिलॉन्ग करेंगे, हमारा बिहार में जन्म होगा, तो हम सबसे सब कुछ कह पाएंगे। और ये बात मतलब पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं है कि एक बिहारी सब पर भारी। और ये खान सर कहते हैं, जो खान सर हैं, मुझे तो नहीं पता, मेरे कोई बिहारी से कोई वो दुश्मनी नहीं है, ना हमने ऐसा देखा है कि एक बिहारी सब पर भारी। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, चाहे वो हम हों, चाहे वो आप हों। तो यहाँ पे मैंने कुछ और कह दिया, मुझे पूजा के बारे में बताना चाहिए था। तो ये जो कहते हैं कि अगर आप लोग व्रत नहीं भी कर रहे, पूजा में शामिल हो गए, जिन लोगों ने व्रत किया है, अगर आपने उनका मतलब आशीर्वाद ले लिया या उनको देख भर लिया, तो आपको भी फल मिलता है। तो मैं गई थी, तो ये सभी लोग, भाभियाँ लोग, मतलब यहाँ भाभी बोलते हैं, तो इन लोगों की पूजा है, ये कर रहे हैं अपने। और छठी मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी दें, जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे दें, जिनके पास बेटी है उनको बेटा दें, जिनके पास बेटा है उनको बेटी दें, जिनके पास घर नहीं उनको घर दें। देखिए, देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारे मुख से निकल सकता है जितना अच्छा, वो उतना निकले तो अच्छी बात है। और मेरे यहाँ यहाँ सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुँह से कभी कुछ गलत निकलता ही नहीं है। अब उस दिन मैं साड़ी पहन के गई तो एक लोग मिल गईं, तो बोलीं कि तुम्हारे कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते। तो मैंने बोला कि ले लो, मैं यही बोलूँगी ले लो। वो बोली, अरे यार, तुम्हारे मुख से कभी गलत बात निकलती ही नहीं है, तो क्यों गलत खुद के बारे में सोचना, है ना। देखिए, मैंने बोला, उन्होंने लिया नहीं, तो हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। मैं नहीं कहती मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। जब हम ऐसा कहेंगे, अगर अगर भगवान ने हमें दिया है और फिर भी हम रोते रहें, तो फिर ये बात गलत है। तो इसलिए मैं तो, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मैं तो कहती हूँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना। बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। और बस छठी मैया सबको सद्बुद्धि भी देना, जो लोग गलत कर रहे हैं ना किसी के साथ, उनको भी सद्बुद्धि देना कि हाँ, कि हमें, देखिए, हम अगर गलत कर रहे हैं, मुझे पता रहता है, मेरे दिमाग में रहेगा हम किसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वैसे ही सबको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो कर्म करें, सोच समझ के करें, क्योंकि उसका फल इसी जन्म में मिलना है। मैं तो अपने घर से देख के आई हूँ, मायके साइड से, और आगे भी देखूंगी। इसलिए कर्म करें, सोच समझ के करें। छठी मैया ऐसी भी सबको सब्जी देना, किसी को देख के जले ना, जलन ना आए किसी के दिल में। जो खाता है अपनी किस्मत का खाता है, जो रोता है वो अपनी किस्मत का रोता है, देखिए, है ना। अगर मैं रोऊंगी तो वो मेरे भाग्य, मेरे कर्म होंगे, उस वजह से रोऊंगी। कोई और रो रहा है, कोई किसी और को कुछ हो रहा है, तो वो उसके कर्म होंगे, पहले के हों या अभी के हों। तो वही है। तो छठी मैया मतलब सब पर अपनी कैपेसिटी बनाए रखना, जो अच्छा हो वो अच्छा बना रहे, जो बुरा हो वो भी अच्छा हो जाए, आप उसको ऐसी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और बस, जय हो छठी मैया की।
और मेरे मतलब सबके कहने सुनने में आया है कि छठी मैया सबकी सुनती भी हैं। तो बस छठी मैया सुनना। बस मेरे पास फ्लैट है, बस मेरे पास इसमें ना मेरी ज़मीन अपनी है ना छत, बस मेरे पास घर हो जाए।